नमस्कार सभी को। हमने अपना पाचन तंत्र का टॉपिक स्टार्ट कर रखा था, जिसमें हमने आमाशय तक कर लिया और अब आगे है आंत्र। आंत है वो कितनी होती है? 2 होती हैं। आंत है 2 होती हैं, जिसमें एक है छोटी आंत और बड़ी आंत। छोटी आंत है वो क्या है? आमाशय जो मैंने बताया था, आमाशय के बाद जहाँ पाइलोरिक स्फिंक्टर पार्ट था, जहाँ से जो पाइलोरिक स्फिंक्टर पार्ट खुलता है, यहाँ से जहाँ से पाइलोरिक स्फिंक्टर पार्ट खुलता है, वहीं से क्या है, छोटी आंत शुरू हो जाती है। तो जो छोटी आंत शुरू होती है, छोटी आंत के कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। एक है ड्यूडेनम, दूसरा है जेजुनम और जो तीसरा भाग है वो है इलियम। इलियम। तो एक पार्ट कौन सा है छोटी आंत का? ड्यूडेनम। दूसरा है जेजुनम और तीसरा जो पार्ट है, इसे क्या कहते हैं? इलियम भाग। तो देखिए, जो भोजन का पाचन था, वो पूर्ण पाचन जो है, जो भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत तक हो जाता है। लेकिन क्या है कि छोटी आंत में एक अग्नाशय ग्रंथि निकलती है, जिसको हम आहार नाल का भाग बोलते हैं, अग्नाशय, जो क्या है कि आमाशय के पीछे की तरफ होती हैं। और इसी से जुड़ता क्या होता है, यहाँ पर लीवर होता है, यकृत, इस तरह से। तो जो लीवर है, लीवर के नीचे क्या होता है? गॉल ब्लैडर, या जिसको हम कह सकते हैं पित्ताशय। गॉल ब्लैडर, पित्ताशय। तो जो भोजन है आमाशय में कैसा था? HCl के कारण जो भोजन था आमाशय में अम्लीय था, और यही HCl आगे भोजन को कौन सा माध्यम प्रदान कर देता है? क्षारीय। तो अग्नाशय में क्या होता है कि अग्नाशय ग्रंथ, जो अग्नाशय ग्रंथि है, इसे अग्नाशय रस स्रावित होता है। अग्नाशय से कौन सा रस स्रावित होता है? अग्नाशय रस स्रावित होता है। कि जो देखिए, अग्नाशय इस तरह की संरचना है, एक पत्ती नुमा स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, जो किसके पीछे? आमाशय के थोड़ा बैक में पाई जाती है। इसमें 2 भाग हैं। ये अग्रभाग है, आगे का जो भाग है वो अग्नाशय का कितना परसेंट? 99% भाग बनाता है, और जो पीछे का, जो पूंछ का भाग है, वो 1% बनाता है। तो जो अग्रभाग है उसमें क्या है कि इसे बहिस्रावी भाग भी बोल सकते हैं। इसमें एसिनी सेल्स पाई जाती है, जो क्या करती है? एंजाइम स्रावित, और इसी से क्या होता है? अग्नाशी रस का स्त्रावण होता है। और जो ये अंत, इसे बोलते हैं बहिस्रावी भाग, और जो पीछे का पार्ट है इसे बोलेंगे अंतःस्रावी भाग। इसमें जो एसिनी सेल्स है वो जो बहिस्रावी भाग है वो एंजाइम स्रावित करता है। एसिनी सेल्स के कारण इसमें से क्या होता है? अग्नाशी रस स्रावित होता है। और जो अंतःस्रावी भाग है, इससे क्या होता है?
हार्मोन का स्त्राव होता है। तो देखिए जो ग्रहणी है, छोटी आंत का पार्ट है, यहाँ से इसमें से इस ग्रहणी में कौन सा रस जाएगा? अग्नाशय रस जाएगा छोटी आंत में। और जो इसी से जॉइंट हुई यकृत पाया जाता है, जो यकृत या इसको लीवर कहते हैं, इसमें क्या होता है? हेपेटाइटिस सेल होती है। ये देखिए जो यकृत होता है इसमें क्या होती है? हेपेटाइटिस सेल होती है, जो क्या करती है? बाइल रस का स्त्राव करती है। जो बाइल रस है वो कैसा है? पीले रंग का, जिसमें क्या होता है कि बाइबिल लवण प्रेजेंट होते हैं। बाइल रस में क्या होता है? बाइबिल लवण होते हैं, जो पीछे देखिए अमाशय में या आगे है वो वसा का पाचन नहीं हुआ, तो यकृत में क्या होता है? वसा का पायसीकरण होता है। बाइबिल लवणों के कारण वसा का पायसीकरण होता है, या इसको बोल सकते हैं इमल्सीकरण। पायसीकरण किसे कहते हैं? जो वसा के बड़े अणु वो छोटे अणुओं में टूट जाते हैं। और जो बाइल निकलता है, यहाँ से जो बाइल रस निकला था वो क्या है? यहाँ आके इस गाल ब्लेडर में स्टोर हो जाता है। तो कई बार क्या होता है कि जो ये बाइल रस स्टोर होता है वो क्या हो जाता है कि गाढ़ा हो जाता है। गाढ़ा होने के कारण क्या है कि इसमें जो हमारे पित्ताशय हैं, पित्ताशय में जो स्टोन बनने का खतरा जो होता है, जिसको हम पत्थरी बोलते हैं, स्टोन बनने का खतरा होता है। इसके कारण बाइल रस के कारण जो पित्ताशय के अंदर स्टोर होता है। तो ये जो बाइल रस है और अग्नाशय रस दोनों किस में जाते हैं? ग्रहणी में जाते हैं। और ग्रहणी में क्या है? छोटी आंत में जाते हैं, छोटी आंत के फर्स्ट पार्ट में ड्यूडेनम में। तो छोटी आंत में क्या होता है कि भोजन का जो पाचन है वो हो जाता है। तो जो ये ड्यूडेनम जो है, ड्यूडेनम जो है ये तो है छोटी आंत का बाह्य भाग। छोटी आंत के मैंने 3 भाग बताए थे। छोटी आंत के भाग कितने बताए थे? 3। एक था ड्यूडेनम, जिसमें क्या है? अग्नाशय रस और यकृत द्वारा जो पित्ताशय रस है या जो बाइल रस स्रावित होता है। और 2 नंबर है जेजुनम, और 3 नंबर है इलियम। जो ड्यूडेनम है ये तो बाह्य भाग है, और जो दोनों ये पार्ट हैं वो क्या है? छोटी आंत के आंतरिक जो संरचना बोलते हैं, जो आंतरिक भाग है। तो इससे क्या होता है कि जेजुनम, और देखिए छोटी आंत की स्ट्रक्चर कुछ इससे ऐसे से बनी होती है, जिसमें क्या है कि अंदर की तरफ इस तरह से स्पेस देके इस तरह से बनी होती है। तो ये जो भाग है वो क्या होता है? लीबर कुहन की दरारें, इनको बोलते हैं लीबर कुहन की दरारें। और इनसे क्या होता है? आंतरीय रस, आंत में जो रस स्रावित होता है उससे क्या कहते हैं? आंतरीय रस स्रावित होता है। और जो ये बीच का ये वाला जो भाग है,
इस तरह से ये जो जॉइंट होती है बीच में से वो होती है, इन्हें क्या कहते हैं, पेयर पेज या आंतरीय ट्रांसिल्स, आंतरीय ट्रांसिल्स। तो छोटी आंत का हमारा पार्ट हो गया। छोटे आंत में मैंने बता दिया इसके 3 पार्ट है, और जो सबसे ज़्यादा भोजन का पाचन है वो, हाँ, इसकी जो छोटे आंत की जो लंबाई देखें, लेंथ जो देखें, तो इसकी 6 मीटर या 5 से 6 मीटर होती है। 6 मीटर या 5 से 6 मीटर होती है। और आंत में क्या पाए जाते हैं, सहजीवी जीवाणु पाए जाते हैं। जो आंत में सहजीवी जीवाणु पाए जाते हैं, जो क्या है, B12 और विटामिन के का निर्माण करते हैं। तो जो सहजीवी जीवाणु हैं वो विटामिन्स का निर्माण करते हैं, और जो विटामिन्स है वो लैक्टोबैसिलस, जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया बोलते हैं, वो क्या है, दूध। सहजीवी जीवाणु कौन सा होता है, इसका उदाहरण है, देखो, लैक्टोबैसिलस। जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है, ये क्या करता है, दूध को दही में चेंज कर देता है। और जो ये सहजीवी जीवाणु क्या करते हैं कि आंत में जो पहले जो देखिए हमारे अमाशय में माध्यम कैसा था, अम्लीय था, उसके बाद क्षारीय माध्यम हो गया। तो ये जो सहजीवी जीवाणु होते हैं आंत में, ये क्या करते हैं, जो भोजन है उसको अम्लीय माध्यम प्रदान करते हैं, और आंतरीय रस भी स्रावित करते हैं। जो अम्लीय माध्यम प्रदान करेंगे, उसी से अम्लीय माध्यम बनाने से आंतरीय रस क्या होगा, स्रावित होगा। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है बड़ी आंत। बड़ी आंत देखिए, इसमें क्या होता है, सिर्फ जो जल का अवशोषण होता है, क्या होता है बड़ी आंत में, जल का अवशोषण। इसकी लेंथ देखिए तो कितनी होती है, 2 मीटर। इसे नाम से बड़ी आंत कहा जाता है क्योंकि इसका व्यास क्या होता है, ज्यादा। व्यास ज्यादा होने के कारण इसे क्या कहता है, इसे कहा जाता है बड़ी आंत। और इसका कार्य देख लिया, जल का अवशोषण। इसके भी क्या है, 3 भाग हैं, जिसमें सिक्कम। 3 पार्ट कौन कौन से हैं, नंबर 1 है सिक्कम, 2 कोलन, और नंबर 3 है रेक्टम। या इसको जो मलाशय, जिससे क्या है, जो सारा भोजन पचने के बाद जो एक्सक्रेशन होता है उससे मलाशय से निकाल दिया जाता है। और देखिए बड़ी आंत में जो बड़ी आंत जो होती है वो इस तरह से होती है। तो इसमें क्या है, यहाँ पर एक अंग होता है इस तरह से, जो ये जो होता है अंग, इसे क्या कहते हैं, परिशेषिका। क्या कहते हैं, परिशेषिका, या जिसको हम अपेंडिक्स बोलते हैं। ये क्या होता है, हमारे शरीर का अवशेषी भाग होता है, इसका कोई काम नहीं होता हमारे शरीर में। और ये है मलाशय। तो हमारा जो पाचन तंत्र का जो टॉपिक था वो क्या हुआ, पूरा हुआ। और उसमें हमने देख लिया कि ये देखिए, उसमें हमने देखा आहारनाल के मुख्य अंग, आहारनाल के अंग देखे, जिसमें हमने
बक्कल कैविटी देख ली, जिसमें ये देखिए लार ग्रंथि है, जिसे लाला ग्रंथि भी बोल सकते हैं, जिससे लार का स्त्रावन होता है। और इसके बाद ये जो थी, ये क्या है, ग्रशिका, ये बता दिया मैंने, अमाशय है, यकृत है, और ये जो अमाशय के पीछे है वो क्या है, अग्नाशय, और ये ग्रहणी का पार्ट है। ये क्या है, छोटी आंत के 3 पार्ट, और ये बाहर की तरफ क्या है, बड़ी जो आंत है उसके बाद, और ये क्या है, परिशेषिका, और ये है मलाशय। तो ये हमारा टॉपिक है जो आज पाचन तंत्र का कंप्लीट हुआ। मैंने अपनी तरफ से इसको बेस्ट देने की कोशिश की है। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और देखिए, साधन की असुविधा के कारण जो ये वीडियोस है मैं ढंग से बना नहीं पा रही हूँ। कोशिश कर रही हूँ कि बहुत जल्दी ही सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाऊँ, और मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रही हूँ। तो अगर आप लोगों का जो सहयोग रहा तो मैं आगे बढ़ पाऊँगी। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपको अच्छा लगे तो, और मुझे फीडबैक में बताएं कि मेरे अंदर क्या कुछ कमी है पढ़ाने में, या मैंने बोल दिया कि मेरे पास साधन की असुविधा है और जो कोरोना के कारण, लॉकडाउन के कारण मैं अभी उपलब्ध नहीं करवा सकती। तो धन्यवाद।